एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, इतिहास के पन्ने। ओम प्रणम्य जगत उत्पत्ति स्थिति संहार कारणम स्वर्ग अपवर्ग द्वारिम त्रैलोक्य शरणम शिवम परम ब्रह्मण। वो पार ब्रह्म परमात्मा जो इस जगत की उत्पत्ति करता है, स्थिति और संहार का कारण है, जो मोक्ष और स्वर्ग का द्वार है, उस परमात्मा की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। आज हम लोग यहाँ गढ़मुक्तेश्वर में हैं, जिसको प्राचीन काल में गण मुक्तेश्वर कहा गया है। सतयुग में भगवान विष्णु के गण जय और विजय नारद के शाप से पिशाच योनि को प्राप्त हो गए थे। इस स्थान पर आकर उन्होंने तप किया और यहाँ उनका मोक्ष हुआ। इस कारण से इस स्थान का प्राचीन नाम गण मुक्तेश्वर हुआ। भगवान राम के पूर्वजों में राजा नरग हुए। मनु के पुत्र इक्ष्वाकु और इक्ष्वाकु के पुत्र थे राजा नरग। वे बड़े धर्मात्मा, प्रतिदिन यज्ञ और दान करने वाले राजा थे। एक बार उन्होंने पवित्र क्षेत्र पुष्कर में महान यज्ञ का आयोजन किया। हजारों और लाखों गौवें उन्होंने ब्राह्मणों को दान की। वहाँ पर एक घटना हो गई। एक गाय जो दान कर दी गई थी, वो वापस आकर फिर से राजा नरग की गौओं में आके मिल गई और राजा ने दोबारा किसी दूसरे ब्राह्मण को वो गाय फिर से दान कर दी। उन ब्राह्मणों में आपस में विवाद हुआ। वे राजा के पास गए, किंतु राजा राजकाज में व्यस्त होने के कारण 3-4 दिनों तक उन ब्राह्मणों से नहीं मिल पाए। इस कारण वे कुपित हुए और राजा को श्राप दिया, तुम ब्राह्मणों और ऋषियों की बात नहीं सुनते, एकांत में अंधकार में बैठे हो, हम तुम्हें श्राप देते हैं, जाओ तुम एकांतवास करने वाले गिरगट बन जाओ। राजा को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने अपना राज्य अपने पुत्रों को दे दिया और यहाँ इस गण मुक्तेश्वर क्षेत्र में आकर के उन्होंने एक गड्ढा खुदवाया। वहाँ बैठकर वो परम ब्रह्म का ध्यान करते, परमेश्वर का मंत्र जपते, ऋषि मुनियों से मिलते। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन धर्म आचरण करते हुए व्यतीत किया। ये जो आप मंदिर आप देख रहे हैं, ये परमा देवी का स्थान है। फिर किसी प्रकार से राजा नरग का यहाँ से मोक्ष हुआ। भगवान राम को अति व्यस्त देखते हुए एक बार लक्ष्मण कहने लगे, प्रभु
आप बहुत व्यस्त रहते हैं, राजकाज में लगे रहते हैं, कभी विश्राम भी करें। आपका शरीर बहुत कमज़ोर हो गया है, आप कृशकाय हो गए हैं। तब प्रभु राम ने उनको बताया, लक्ष्मण, हमारे पूर्वजों में राजा नृग थे, वे महान धर्मात्मा, किंतु एक बार उनसे कुछ प्रमाद और आलस हुआ तो उनको ऋषियों और ब्राह्मणों के श्राप का भागी होना पड़ा था। इसलिए मैं निरंतर राजकाज में और प्रजा की भलाई के कार्यों में लगा रहता हूँ। आइए अब यहाँ से हम चल रहे हैं आगे। महाराजा नहुष का जो स्थान है, जो राजा नहुष की बावड़ी कही जाती है, प्राचीन काल में इस स्थान को खांडवी वन के नाम से जाना जाता था। और महाराजा नहुष का जो इतिहास है वो आप सुने। ब्रह्मा के पुत्र अत्रि मुनि, अत्रि मुनि की पत्नी अनुसुईया, अत्रि मुनि और अनुसुईया से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। चंद्रमा का विवाह प्रजापति दक्ष की 27 पुत्रियों से हुआ। ये आप देखिए यहाँ लिखा हुआ है, प्राचीन नहुषकूप गणमुक्तेश्वर। हम आपको बता रहे थे कि बृहस्पति की जो पत्नी थी तारा, वो चंद्रमा पर आसक्त हो गईं और चंद्रमा और तारा के संयोग से एक पुत्र की प्राप्ति उनको हुई, जिसका नाम था बुध। बुध से पुरुरवा की उत्पत्ति हुई। उर्वशी और पुरुरवा के संयोग से आयु नाम का पुत्र हुआ। उन आयु के पुत्र नहुष हुए। नहुष के पुत्र ययाति हुए, ययाति के यदु हुए और यदुवंश में कृष्ण महाराज हुए। ये आप यहाँ देख रहे हैं, ये नहुष की बावड़ी। राजा नहुष ने धर्मात्मा और प्रतापी राजा हुए कि महादेव शिव ने अपनी पुत्री अशोक सुंदरी का विवाह उन राजा से, राजा नहुष से कर दिया। ये जो स्थान है ये नहुष की बावड़ी कहलाती है। विवाह के पश्चात राजा नहुष स्वर्ग में इंद्र बने। इंद्र बनकर एक घटना हुई, वे पुराने इंद्र की पत्नी शची पर आसक्त हो गए और उन्होंने कहा कि देवी शची मेरी पत्नी बनना स्वीकार करें। वो सती साध्वी थी। देव गुरु बृहस्पति से कहा, गुरुदेव मैं क्या करूं? बृहस्पति ने कहा, हे देवी, इस समय ये नहुष जो इंद्र बना है इसका पुण्य बहुत प्रबल है, किसी भी तरह से इसको स्वर्ग के सिंहासन से हटाया नहीं जा सकता। तुम 1 वर्ष के लिए प्रतीक्षा करो। इंद्र को कह दो 1 वर्ष के मेरे व्रत हैं, अनुष्ठान है, उसके पश्चात मैं तुमसे इस विषय में वार्तालाप करूंगी। और होते होते वो समय भी आ गया। फिर
देवी शची ने पूछा, गुरुदेव अब मैं क्या करूं? बृहस्पति ने कहा, ऐसा करो, राजा नहुष को कहो तुम सप्तऋषियों से अपनी पालकी उठवाकर मेरे महल तक आओ। राजा तो वासना से आवेशित था, उसने सप्तऋषियों को बुलवाया, पालकी उठवाई, कहा मेरी पालकी उठाकर देवी शची के महल की तरफ ले चलो। और वे धीरे धीरे ऋषि बढ़े। उसको बड़ी जल्दी थी, आतुरता थी। उसने एक ऋषि के पैर मारा, शीघ्र शीघ्र, संस्कृत में इसको कहते हैं सर्प सर्प, शीघ्र शीघ्र चलो। वे ऋषि थे भृगु ऋषि। भृगु ऋषि ने क्रोधित होकर के नहुष को श्राप दिया, तो सर्प होके पृथ्वी पे गिर जा। और ऐसा ही हुआ। वे अपने पद से गिर गए और कहते हैं यहां अभिशापित जीवन बिताने लगे। यह स्थान महाराजा नहुष का है। यहाँ उन्होंने परम ब्रह्म की आराधना की, पश्चाताप स्वरूप उन्होंने व्रत किए, उपवास किए, यज्ञ आदि किए। और धर्म युधिष्ठिर जब यहाँ आए तो उनकी प्रार्थना पर परमेश्वर ने उनका मोक्ष किया, राजा नहुष का। तो ये बावड़ी आप देख रहे हैं, ये महाराजा नहुष की बावड़ी है। इसको नहुष कूप भी कहा जाता है। हमें समझना चाहिए कि अपने जीवन काल में हम सत्कर्म करें। उन प्राचीन अपने पूर्वजों की शांति के लिए हम ये पितृ तर्पण, देव तर्पण कर रहे हैं। ओम सर्वपित्राय नमः, सर्वदेवाय नमः, पार ब्रह्म परमेश्वराय नमः। ओम शांति शांति शांति। इस स्थान का प्राचीन नाम शिव वल्लभपुर भी था। कृते तो सर्वतीर्थानि, सतयुग में सभी तीर्थ पुण्यदायक होते हैं। त्रेतायाम पुष्करम परम, त्रेता में पुष्कर, द्वापर ते कुरुक्षेत्रम, द्वापर में कुरुक्षेत्र, कलि गंगेव केवलम, और कलयुग में केवल गंगा पुण्य प्रदान करने वाली हैं। यहाँ पर प्रभु राम के पूर्वजों में से महाराजा शिवी ने भी अपना अंतिम समय व्यतीत किया था। ये महाराजा शिवी वो ही थे जिन्होंने एक कबूतर के प्राण बचाने के लिए अपने शरीर के अंग अंग काट कर तराजू में तोल कर दे दिए थे। उन्होंने भी अपना अंतिम समय यहीं पर व्यतीत किया था, परमेश्वर की आराधना में, साधना में। और हम आपको ले चल रहे हैं इस मंदिर के अंदर, जहाँ राजा नृग पूजा किया करते थे। महाराजा नहुष भी यहीं पर पूजा किया करते थे, और राजा शिवी भी यहीं पर अपने जीवन के अंतिम समय तक वो परम ब्रह्म की आराधना करते रहे। और आज भी आप देख सकते हैं एक महापुरुष यहाँ परमेश्वर के ध्यान में बैठे हुए हैं। और ये जो आप देख रहे हैं, ये गड्ढा सा हो गया है, ये सबसे प्राचीन शिवलिंग है इस स्थान का। जल की धारा इस पर पड़ते पड़ते ये टूट गया है और इसमें गड्ढा बन गया है। ये इधर जो शिवलिंग हैं ये बाद के रखे हुए शिवलिंग हैं।
निश्चय ही जो अपनी आत्मा में सत्य को धारण करता है वह परम पद को प्राप्त होता है। यहाँ से आगे आप देखिए, ये परशुराम भगवान के द्वारा स्थापित किया हुआ प्राचीन शिवलिंग है। यहाँ लोग आते हैं, ये हमारा इतिहास है, ये भारतवर्ष का वास्तविक इतिहास है जो हमारे विद्यार्थियों को पढ़ाया नहीं जाता, सुनाया नहीं जाता। शिव, शिव माने परमात्मा। नमः शंभवाय च मयो भवाय च, असंभव को संभव करने वाले परमात्मा को प्रणाम है। दुखों से निकाल के सुख की तरफ ले जाने वाले परम ब्रह्म परमात्मा को प्रणाम है। नमः शंकराय च मयस्कराय च, दुखों के कीकरों को उखाड़ कर सुख के कल्प तरु लगाने वाले परमात्मा को नमस्कार है। नमः शिवाय च शिवतराय च, मंगलों का भी जो परम मंगल है उस परमात्मा को नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।